कोलकाता में हुए रेप एंड मर्डर केस के बाद नागपुर में महाराष्ट्र टीवी 24 की संवाददाता पिंकी खानोरकर ने जानी आज नागपुर की युवतियों की प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज समाज में बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। देर से न्याय मिलने के बजाय तुरंत ही सजा दी जानी चाहिए। जिस तरह से ये अपराध हो रहे हैं उनमें कमतरता इसी तरह से लाई जा सकती है। देश को आज़ाद हुए 78 साल हुए हैं और इस आज़ादी के बाद भी क्या हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं? हम आज़ादी से घूम सकते हैं? हम अपने मन से कुछ कर सकते हैं? ये सोच इसलिए है क्योंकि कलकत्ता में हुए रेप केस और हत्याकांड मामले के बाद पूरा देश हिल चुका है। एक मेडिकल इंटर्न के साथ, डॉक्टर इंटर्न के साथ इतनी अनहोनी घटना हुई है जिससे आज उसके न्याय के लिए पूरा देश एकत्रित हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ पिंकी खानोरकर। महाराष्ट्र टीवी 24 के स्पेशल रिपोर्ट में आज बताना चाहती हूँ कि नागपुर की जनता, नागपुर की युवतियाँ, नागपुर की महिलाएं इस देश में, इस शहर में कितनी सेफ़ है। हमारे साथ कुछ युवतियाँ हैं, हम बस स्टैंड पर आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जो कलकत्ता में हादसा हुआ है, एक डॉक्टर इंटर्न के साथ, उसके साथ रेप हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी है, तो आप उसे किस तरह से देखते हो और क्या आप एक युवती हो, आज आप अपने आप को आज़ाद समझती हो? आज़ाद तो समझते हैं मगर उतनी इंडिपेंडेंस नहीं है, फ्रीडम, डर लगता है कहीं रात में भी जाने में। अब वो एक वर्किंग वूमेन थे, इंडिपेंडेंट थे, जब उनके साथ हो सकता है तो ऑब्वियस सी बात है सब अच्छे नहीं होते हैं, तो वही सेफ्टी वगैरह का इशू है। क्या लगता है आज़ादी से आप घूम सकती हो? जिस तरह से उसी के मेडिकल अस्पताल में इस तरह की घटना हो सकती है, तो क्या आपको कितना डर महसूस होता है और अपने आप को आप आज़ाद समझती हो या नहीं? 78 साल हो गए आज़ादी को इस देश को, लेकिन हम लड़कियां फिर भी आज़ाद नहीं है। हमें रात में, दिन में भी जाने के लिए डर लगता है। बस क्या मैसेज देना चाहूँगी, क्या गुहार लगाना चाहूँगी उस युवती के लिए, देश की जनता को क्या कहना चाहूँगी? बस यही कहूँगी कि जिसने भी ये किया है उसको सज़ा मिले और उसको इतनी कड़ी सज़ा मिले कि फिर किसी के साथ ऐसा ना हो। ज़रूर, क्योंकि युवतियाँ आजकल दिन रात सभी जगह वर्किंग करती है, कोई पढ़ाई करती है, कोई कॉलेज जाती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ़ नहीं फील करती है, क्योंकि आज़ादी को 78 साल हो गए हैं आज़ाद होकर, फिर भी आज भी युवतियों के साथ, महिलाओं के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हम वो अपने आप को महसूस नहीं कर पाते। क्या कहोगे, आप डेली यहाँ से सफ़र करती हो? यस मैम। क्या लगता है आपको, आज़ाद फील करती हो आप अपने आप? नो, हम मतलब हमें ना, मतलब इस टाइम में हम कभी भी सेफ फील नहीं कर सकते। हम अगर रास्ते से जाते हैं तो हमें बहुत डर लगता है, अगर हमें लगता है कि कोई हमारे साथ कुछ कर ना ले, इसलिए जिसने भी ये सब किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली। बस पूरा देश उस आरोपियों को सज़ा की मांग कर रहा है, रास्ते पर उतर आए हैं और देश में सिर्फ एक ही मांग की जा रही है, उन आरोपियों को, उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। सर, क्या कहेंगे, क्या युवतियाँ हमारे देश में सेफ़ है? आज इतने 78 साल हो गए हैं आज़ाद होकर, हम जश्न मनाते हैं, मगर क्या इस जश्न के बाद जो एक युवती के साथ, महिलाओं के साथ ऐसा होता है, तो आप इसे आरोपी के लिए क्या मांग करोगे और ये देश में क्या हो रहा है? ये देश में ऐसा नहीं होना चाहिए लेडीज़ों के साथ में, और इन लोगों को जल्दी जल्दी सरकार की तरफ से फांसी देना चाहिए। बस इसका फांसी की मांग हर जगह उठ रही है, हर कोई चाहता है। जो हत्याकांड हुआ है उसके साथ, वो डॉक्टर इंटर्न के साथ रेप हुआ है, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश पैदा हो चुका है। सभी एक ही मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, उन्हें फांसी की सज़ा देनी चाहिए। सर, क्या कहेंगे इस हादसे के बाद, क्या लगता है आपको आरोपियों? यहाँ तो अत्याचार ज़्यादा हो रहा है, लेडीज़ लोगों को पे डकैती ज़्यादा हो रही है, लूटमार ज़्यादा हो रही है और छेड़खानी ज़्यादा होती है लड़कियों से। क्या कहना चाहोगे आप? ऐसे होना नहीं चाहिए ना देश में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नागपुर की जनता जो है, नागपुर की युवतियाँ है, वो अपने आप को फील जो करती है वो सेफ़ फील नहीं करती है। आज़ादी के 78 साल हो गए हैं, बाद भी आए दिन देश में ऐसी घटनाएं होती है। कुछ हादसे होते हैं तो वो सामने आ जाते हैं, मगर कुछ ऐसी घटनाएं हैं वो आज भी सामने नहीं आते हैं। हम कई और ऐसे लोगों से भी जानेंगे जहाँ वो अपने आप को आज़ाद समझते हैं या नहीं। आज हमारे देश को 78 साल हो गए आज़ाद होकर, और इस आज़ादी के 78 साल भी
साल के बाद भी देश में ऐसी घटनाएं हो रही है, तो किस तरह से देखते हो कि आप अपने आप को खुद को आज़ाद? इंडिपेंडेंस डे है, बट मुझे नहीं लगता कि वुमेंस के लिए इंडिपेंडेंस डे सच में है. वी आर ऑल्सो फ्रॉम अ मेडिकल प्रोफेशन, वी आर डूइंग डेंटल, बट इट इज़ नॉट द वे. उनके साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, और हम खुद किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, ना हमारे बेस्ट फ्रेंड्स पे, ना किसी भी लड़के पे. बहुत रॉन्ग हुआ है और ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था. और इंडिया इज़ नॉट इंडिपेंडेंट फॉर वुमेन्स. आई थिंक इट्स वेरी बैड फॉर men. Should be ashamed. Every man should be ashamed of this and should do something for it. That it should not that लड़कियां बाहर नहीं निकलनी चाहिए, लड़के 6 के बाद बाहर नहीं निकलने चाहिए, कि वो ऐसा कुछ ना करे. लड़कियों को फ्रीडम होना चाहिए, लड़कों को नहीं होना चाहिए. 78 साल हो गए फिर भी क्या हम आज़ाद हो चुके हैं, ये सवाल मैंने खड़ा किया था. जी हाँ, जहाँ कई महिलाओं से, कई लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि आज भी हम इस देश में आज़ादी से घूम नहीं सकते. आए दिन हमारे देश में बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं. हाल ही में कलकत्ता में हुआ डॉक्टर इंटर्न के साथ ये हादसा देश को हिला कर रख दिया है. जी हाँ, जहाँ पर कई ऐसे दरिंदों ने उस इंटर्न डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. तो आज हम नागपुर की सड़कों पर उतरे हैं, जहां युवतियों से भी बात करेंगे, युवक से भी बात करेंगे, और नागपुर की जनता इस पर क्या बोलती है ये हम जानना चाहेंगे. बॉयफ्रेंड ने मुझे डायरेक्टली बोला था कि मुझे सेंड करना अपना लाइव लोकेशन, जो भी है मुझे सब कुछ, पूरी ट्रेन की टिकट भी भेज, जो भी मुझे सारी चीज़ें भेज. लाइक उसको भी मेरे लिए कहीं ना कहीं डर है कि कहीं अलग जगह गई है तो कुछ हो ना जाए. सो ये चीज़ तो डे टू डे हर किसी के साथ होती है. बिल्कुल, हर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है. एक डॉक्टर इंटर्न के साथ उसी के प्रीमाइसेस में इतनी बड़ी बात हो जाती है और देश आज उस बात को लेकर शर्मसार हो चुका है. आप क्या कहेंगे कि एक पुरुष हो और इस तरह की घटनाएं होती है तो क्या सज़ा देनी चाहिए उन आरोपियों को? मेरे हिसाब से तो ऐसे मानसिकता है फिर इस किस्म के काम करने वाले व्यक्ति को मैं हैवान समझता हूँ, और उनको इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि हमारे समाज में जितने भी बाकी के लोग हैं उनको कम से कम ये तो पता चल जाए कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, मतलब उनको अनसिक्योर फील होता है ऐसी दरिंदगी के कारण. तो ऐसे आने वाले 10 साल क्या कभी भी ऐसी फिर से कभी ऐसी कोई मतलब घटना या तो हमारे देश की बेटी या फिर महिलाओं के साथ ना हो, उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, और जितनी भी बड़ी से बड़ी सज़ा हो उसको मिलनी चाहिए. बिल्कुल, सज़ा की मांग को लेकर पूरा देश रास्ते पर उतर आ चुका है, क्योंकि 78 साल तो हो रहे हैं मगर आज भी सोच वही अटकी हुई है. आज भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं. पहले भी बलात्कार होते रहे, हत्याएं होती रही, और आज भी वही हालात हमारे देश में नज़र आ रहे हैं. क्या लगता है आप आज़ाद हो? 78 साल आज आज़ादी को हो चुके हैं, क्या आप समझते हो मैं आज़ाद हूँ? नहीं, मैं तो नहीं समझती कि आज़ाद हूँ. प्लस ये एक माइंडसेट होता है कि लड़की ने कैसे कपड़े पहने थे वो तो सबसे ज़्यादा पहले पूछा जाता है, कि वो अकेली थी, रात में कितने बजे अकेली घूम रही थी, कैसे टाइप के कपड़े पहन के घूम रही थी. तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लड़कियों को घर वाले जो प्रोटेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा अपने लड़कों को सिखाना चाहिए कि आप कैसे बिहेव करो. रात को बाहर आप जा रहे हो, ठीक है, लड़कों को तो छूट होती है रात को बाहर जाने की, कितने भी बजे जाओ, बस इन्फॉर्म कर दो मैं इतने बजे आ रहा हूँ, दोस्त के साथ हूँ, बस ख़त्म हो गई बात. पर आप उसको सिखाओ कि ठीक है बाहर जाना गलत नहीं है, बट अगर आप जा रहे हो, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, तो फिर आप उस, अगर कोई लड़की है, कोई उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो उसको हेल्प करो. ये संस्कार मुझे लगता है लड़कों को ज़्यादा देनी चाहिए रादर देन लड़कियाँ. बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि जैसे हम लड़कियों को समझाते हैं घर से बाहर निकलते टाइम कि आप सेफ़ रहो, सेफ़ आए, तो उसी तरह लड़कों को भी कहीं ना कहीं हमें समझाकर सिखाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा देश सीखेगा नहीं, इन सब चीज़ों को रोकेगा नहीं, तब तक हम आज़ाद फील नहीं करेंगे. क्या लगता है मैम, कितने आप आज़ाद हो, और ये आज़ादी लगता है आपको काम की है? जी बिल्कुल नहीं, आज़ादी तो बिल्कुल भी नहीं है. लड़कियों को बहुत रोक टोक है, और हर चीज़ का ब्लेम जो लड़कियों को मिलता है वो नहीं होना चाहिए. प्लीज़ अपने लड़कों को सिखाओ कि कैसे बिहेव करना चाहिए एक लड़की के साथ. रिस्पेक्ट दो, लड़कियों को रिस्पेक्ट की बहुत ज़रूरत है आज के देश में. बिल्कुल सही कहा है, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही आगे बढ़ोगे, और लड़कों को सीखना ज़रूरी है. हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ भी खड़े हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनसे जानते हैं. सब यहाँ पे आईटी पार्क में बॉयज़ है. क्या लगता है, देश आज़ाद हो चुका है, आज 78 साल हो गए, फिर भी हमारे देश में ऐसे हादसे होते हैं, तो आप किस नज़र से देखते हो और क्या राय है आपकी इस पर?
ऐसा कुछ न्यूज़ आता है तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और जो ऐसा यानी सुन आज़ाद हो गए पर सही में हम आज़ाद हुए क्या, इस बात पे बहुत अभी भी प्रश्न चिन्ह है। और कुछ नए नियम बनाने चाहिए, नए कानून बनाने चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका कुछ अच्छा ठोस लॉ आना चाहिए, यही मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। नए कानून नए नियम आने के बाद क्या लगता है देश में बदलाव आएगा और हमारी महिलाएं, हमारे बहनें सुरक्षित रह पाएंगी? कानून के हिसाब से हम बोल नहीं सकते कि बदलाव होगा या नहीं होगा, लेकिन हर एक इंसान अगर हम सुधरेंगे तो वो बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत में हमें खुद से करनी है। अगर खुद सुधरेंगे तो बाकी पूरा समाज सुधरेगा, इसी तरह देश बनेगा। बिल्कुल, देश तभी सुधरेगा जब हम खुद सुधरेंगे। हम यहाँ पे भी आए हुए हैं, कई लोग हैं। मैम, क्या लगता है 78 साल आज़ादी को हो चुके और महिलाओं के साथ आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो आप अपने आप को आज़ाद फील समझती हो? आप खुद को सेफ? Not, of course not. Whatever happened, it is not accepted. So we are not feeling like we are independent. That's it. तो क्या इस कलकत्ता हादसे के बाद आपको एक महिला के नाते क्या लगता है आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए? It should be like they should be punished, like a निर्भया हत्याकांड की तरह उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। एंड they should be highlighted, so that everyone should know that if they will do further like this, they will be punished like a hell. और जिस तरह से निर्भया हत्याकांड हुआ, उन्हें सज़ा दी गई। सर, क्या लगता है देश में हमारी बहनें, बेटियां, हमारी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित है और आज 78 साल होने के बाद भी देश आज़ादी की ओर बढ़ा है या नहीं? देखिए, आज़ादी का तो पता नहीं, बट जिस तरीके की इंडिपेंडेंस रहनी चाहिए उतनी तो नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी तो फ़िलहाल ये एक मामला सामने आया है। बीइंग अ डॉक्टर, मैं खुद ही एक डॉक्टर हूँ और मैंने कोलकाता में पढ़ाई भी की है। सो आई नो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत उतनी अच्छी नहीं है कोलकाता की। बट ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, ये तो एक इंसिडेंट सामने आया ना, ऐसे तो कितने हुए होंगे जो पता भी नहीं पड़ा। तो एटलीस्ट अगर इतना ग्लोबल स्केल पे इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो इट शुड बी हाईलाइटेड, ये आगे बढ़नी चाहिए। और जो लोग भी कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लाना चाहिए, पनिश करना चाहिए। जैसे आउटसाइड हमारे इंडिया के बाहर भी कंट्रीज़ में लोगों को पनिश किया जाता है, वहाँ पे तो इतना नहीं है क्राइम रेट जितना है। और क्राइम रेट आई थिंक ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, क्राइम रेट तो इससे ज़्यादा होगा। बट जितना भी है सामने, एटलीस्ट उतना सामने आना चाहिए, उन लोगों को पनिश होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसके चलते में अभी तो सारे जितने भी हमारे IMS हैं, सारे लोगों ने स्ट्राइक की है। आई थिंक कल सारी OPD, सारा मेडिकल सिस्टम बंद है, इमरजेंसी शुरू रहेगी। तो आई थिंक एक दिन से कितना फ़र्क पड़ेगा पता नहीं, बट ये होना चाहिए, बिल्कुल पनिशमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल पनिशमेंट होनी चाहिए। एक दिन के स्ट्राइक से कुछ नहीं हो सकता है। हमें हमारे कानून सख्त करने चाहिए। जैसे अलग देशों में, अलग कंट्रियों में कानून बने हुए हैं, उसके बाद लोगों की हिम्मत नहीं होती है इतने बड़े घटना को अंजाम देने के लिए। सर, हमारे देश में क्या महिलाएं, क्या हम आज़ादी से घूम सकते हैं जिस तरह से कलकत्ता में महिला के साथ हुआ है, डॉक्टर इंटर्न के साथ? और आज हमारे देश को 78 साल हो गए आज़ाद होकर, क्या हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारे माताएं इस कंट्री में, इस देश में सेफ है या नहीं? सेफ़ तो हैं, ऐसा नहीं है कि सेफ़ बिल्कुल नहीं है, बट ये है कि सारे प्रिकॉशंस जो भी अभी लेने चाहिए या फिर जो भी सेफ्टी मेजर्स रहने चाहिए वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस और मे बी अदर रीजंस। ये हो सकता है मेरे हिसाब से। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेफ़ नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। सर, सेफ की बात होती है, एक तरफ कानून की भी बात होती है। जिस तरह अलग कंट्रियों में कानून लाए गए हैं, हमारे देश में ऐसे कानून क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं कि एक मामला सामने आ जाता है, वो हाई प्रोफाइल रहता है। तब ऐसे कई छोटे शहर हैं, कई ऐसे लोग हैं जो आज भी इस घटना के शिकार हो रहे हैं। तो आप क्या मांग करना चाहोगे या किस नज़र से आप देखते हैं? दोनों एंड से ये प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल एंड से भी प्रॉब्लम है और सिटीजन्स के एंड से भी प्रॉब्लम है। सिटीजन्स जो हाइप होती है, जो हाई प्रोफाइल होती है, वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। मे बी कैंडल मार्च हो या कुछ भी प्रोटेस्ट करना, उसमें ध्यान देती है। पर कोई छोटा सा केस हो, उसमें वो इतना इंटरेस्ट दिखाती नहीं है। तो ये दोनों तरफ से है, पर दोनों तरफ से एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे सॉर्ट आउट करने के लिए। तो हम आज़ाद घूम सकते हैं इस देश में, हमारी महिलाएं आज़ाद घूम सकती है? सिर्फ क्या कैंडल मार्च एक दिन का निकाल कर, एक दिन का स्ट्राइक करना ही इस घटना को शांत करना है? नहीं, देखिए, सेफ़ इन द सेंस ऐसा है कि महिलाएं डेफिनेटली सेफ़ तो हैं यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं महिलाओं की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा लगती है मुझे, ठीक है? क्योंकि जब हम समाज को देखते हैं तो समाज में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन महिलाओं को डेफिनेटली वो सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए।
और ये जो और महिलाओं को भी जो कुछ इंस्ट्रक्शंस, जो सामाजिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सामाजिक इंस्ट्रक्शंस इसीलिए बनाए गए होते हैं कुछ कुछ कि महिलाओं की सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही बनाए गए होते हैं। तो वो सब को अगर महिलाएं भी अगर समझें तो डेफिनेटली महिलाएं सेफ़ हैं। हर किसी के मतलब दिल में महिलाओं के लिए इज्जत तो है ही, बट महिलाएं भी इसको थोड़ा सा समझें। और क्योंकि सामाजिक जो कुछ छोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर महिलाएं भी बहुत अच्छी तरह से समझ के अगर फॉलो करें तो डेफिनेटली हमारी कंट्री बहुत सुपर कंट्री है। यहाँ पे महिलाओं के बारे में बहुत सोचा जाता है और डेफिनेटली उनको ये मिलेगा। सर 78 साल हो गए हैं आज़ादी को, पहले भी वही हाल था, आज भी वही हाल है। पहले के किस्सों हादसों के मामले उजागर नहीं होते हैं, आज के मामले सामने आते हैं। तो कितना डिफरेंट हो गया है बदलाव में? सिर्फ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाने से बदलाव होते हैं या कानून में भी बदलाव लाने की जरूरत? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले के जो इंसिडेंट्स होते थे वो उजागर नहीं होते थे। आज के इंसिडेंट उजागर इसलिए होते हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसके वजह से बहुत जल्दी से लाइमलाइट में आ जाती है चीज़ें और लोग उसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्ट करके फिर वो कैंडल मार्च निकलना, ये सब एक्टिविटीज़ हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। और महिला, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि महिला सेफ नहीं है, सेफ तो है। अगर ऐसे हादसे हमारे देश में हो रहे हैं तो कानून में क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है? क्योंकि आरोपियों को जेल में भेजा जाता है, पर जो गया उसके साथ तो गलत हुआ है। नहीं मैडम, कानून और रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बहुत अच्छे हैं। उसको इम्प्लीमेंट जो करना है ना, वो फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। वो बोलते ना, कहावत है कि न्याय अगर वक्त पे मिले तो उसे न्याय कहलाते, नहीं तो फिर वो न्याय किसी काम का नहीं है। फिर ये बिल्कुल सही बात कही है, न्याय अगर वक्त पे मिले तो ही वो काम का है, नहीं तो उस न्याय की कोई कीमत नहीं। क्योंकि ऐसा ही अगर हमारे देश में होते रहा, हत्याएं होती रहेंगी, रेप होते रहेंगे, तो महिलाएं कहीं ना कहीं खुद को सेफ़ महसूस नहीं करेंगी। कई ऐसे हमने युवाओं से बात की, महिलाओं से बात की, जिन्होंने कहा है कि हम कहीं सेफ़ है, तो कईयों ने कहा हम सेफ़ नहीं है, हमें कई लोकेशंस भेजने पड़ते हैं, हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं डरा हुआ महसूस करते हैं। हमारे कानून में बदलाव लाने की ज़रूरत है। जो आज कलकत्ता में हुआ, इसके पहले दिल्ली में हुआ, उसके पहले हैदराबाद में हुआ, ऐसे कई रेप के मामले हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, पर वो उस पर मुहर नहीं लग रही है, उस पर कहीं रोक नहीं लग रही है। कानून में बदलाव होने के लिए बहुत समय लिया जाता है। अगर दूसरी कंट्रियों की बात करें तो वहाँ पे तुरंत इस पर एक्शन लिया जाता है, मगर भारत देश में कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए समय लगता है। उसके चलते महिलाएं अपने आप को महसूस नहीं समझती है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो आज़ादी का मुद्दा है वो कई निराशाजनक है, तो कईयों का यही कहना है कि आज भी हम हैप्पी नहीं हैं, हम आज़ादी से घूम नहीं सकते। मैम, आप वर्किंग वुमन हो, क्या लगता है आज़ादी को 78 साल हो गए, हम आज़ाद है? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि हम अभी भी पूरी तरीके से आज़ाद हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो भी घटनाएं घट रही है फीमेल के साथ, तो उस हिसाब से तो नहीं लग रहा कि हम पूरी तरीके से आज़ादी है। जिस टाइम हम अकेले मिडनाइट भी लड़की अकेली जब घूम पाएगी, तब एक्चुअली हम आज़ाद है ऐसा कह पाएंगे। बिल्कुल सही कहा, जिस दिन हम बाहर पढ़ते हैं और अकेले निकलते हैं तभी हम आज़ाद फील कर सकेंगे, जब हमारी न्याय व्यवस्था में बदलाव होगा और लोगों की सोच चेंज होगी। मैम, जिस तरह से हम घर से बाहर निकलने का तो मैम ने कहा है, क्या बदलाव चाहती हो आप? हम आज़ादी के क्या रूल्स आपके मन में है कि आज़ाद होना यानी क्या होना है? मैम, सबसे पहले तो ऐसा सोचते हैं कि जो छोटे छोटे कपड़े पहनती है लड़कियां, उसकी वजह से रेप केसेस होते हैं, पर ऐसा नहीं है। जिसकी जैसी मेंटालिटी है उसकी वजह से होते हैं। पहले तो अपनी सोच बदलनी चाहिए और लड़कियों को थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए कि वो भी अपनी ज़िंदगी जी सके। ऐसा नहीं कि तुम इसके साथ मत जाओ, ट्रस्ट करो उन पर भी, वो भी ट्रस्टेबल होती है। बिल्कुल सही कहा, अपनी सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। सर, एक युवक के नाते आप क्या राय देना चाहते हो? हमारा देश कितना आज़ाद हो चुका है और इस तरह के हरकतें करने वाले जो पुरुष होते हैं, युवक होते हैं, उनके लिए एक युवक के नाते आप क्या मैसेज देना चाहोगे ताकि ऐसी हरकतें वो दोबारा ना कर सके कोई भी? ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से कि आगे रेप करने की कोई लड़के लोग कोशिश ना करें।
ऐसे लोगों को सरकार फांसी देंगी तो और आगे की जो यूथ है वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। तो जो कानून में थोड़े बदलाव करने चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में रखने से अच्छा है डायरेक्टली फांसी देके ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि जेल में रखकर उनके हौसलों को बुलंद करने से अच्छा है उन्हें वहीं के वहीं सज़ा देकर उन्हें पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए। क्या लगता है? पब्लिक के हवाले तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कानून है वो उस हिसाब से ही जाना चाहिए, और जो है कानून में चेंजेस करके उसको फांसी और जो सख्त से सख्त सज़ा हो वो देनी चाहिए। एक युवक के नाते आप किस तरह से देखते हो, क्योंकि इन घटनाओं को हम तो रोक लगाने में कहीं ना कहीं पीछे ही रहते हैं। हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ सख्त कानून है, वहीं के वहीं सज़ा मिल जाती है, फिर हमारा देश इससे क्यों पीछे है? आज आज़ाद होके 78 साल हो गए, फिर भी कानून में कोई बदलाव नहीं। कानून में तो बदलाव होने चाहिए, और जैसा कि है बाकी के देशों में जो है वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स है, तो वो रूल्स यहाँ पे भी आने चाहिए वैसे, और अगर कुछ वैसा होता है तो अपडेट होना चाहिए कानून में भी। आज हमारा टॉपिक था वो था आज़ादी का, और आज़ादी के इस मुद्दे को हमने इसीलिए उठाया क्योंकि एक दिन पहले ही हमारे देश में बहुत अच्छे से धूमधाम से 15 अगस्त सेलिब्रेट किया, 78वां स्वतंत्र दिन सेलिब्रेट किया, मगर आज भी देश में कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए हम आज़ादी से नहीं घूम पाते हैं, आज़ादी से कहीं बैठ नहीं सकते हैं, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हमने जनता की राय सुनी, और कईयों ने अपने हम आज़ाद है ये कहा तो कईयों ने निराशाजनक भी उत्तर दिया। कैमरा पर्सन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ पिंकी खानोरकर, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर। अगड़म बगड़म तिगड़म नागपुर में होगा जादुई दुनिया के नए नए चमत्कार। अब नागपुर में पहली बार डायनासोर, गॉडजिला और गोरिल्ला और आदमखोर भेड़िया एक मंच पर एक साथ। 13 अगस्त से रोजाना 3 शो, 1, 5 और रात 8 बजे विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, झांसी रानी चौक, नागपुर में। बुकिंग्स के लिए विजिट करें www.badshahmagicalworld.com। के पक्षी राजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। इस तेल को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300।